नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे 2-3 ऐसे ऑल्ट कॉइन की जिनके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, जो इस मार्केट के अंदर काफ़ी डिप के अंदर आए हैं क्योंकि बिटकॉइन ने लिया है यहाँ पर अगर आप देखोगे रिसेंट हाई से लगभग $10,000 का डंप। और जब भी बिटकॉइन इस तरीके से मूव करता है डाउन की तरफ, डेफिनिटली कहेगी ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। तो डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन का एनालिसिस। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, जो कि आपका लाइक मोटिवेट करता है हमेशा, चाहे बेयर मार्केट हो, बुल मार्केट हो, बैक टू बैक कंटेंट बनाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर बेसिस के ऊपर रील्स, न्यूज, अपडेट्स वहाँ पर डाल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बैक आते हैं चार्ट के ऊपर। अभी हमने रिसेंट के अंदर देखा यहाँ पर बिटकॉइन ने एक 83,000 के आसपास तक यहाँ पर बिटकॉइन गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 6 मई की। उसके बाद में हमने अगेन देखा कि बिटकॉइन ने यहाँ पर ट्राई किया 11 मई को $83,000 के आसपास जाने का, लेकिन बार बार क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से हमें यहाँ पर मिल रहा है रिजेक्शन। ये एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ट्राई किया नहीं ब्रेक कर पाया, दूसरी बार यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला और उसके बाद में हम यहाँ पर सीधे डाउन ट्रेंड के अंदर आ गए। अगर आप ऑल ओवर देखोगे 82,000 से लगभग हम यहाँ पर 73,000 के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट $10,000 का यहाँ पर हमें डंप देखने को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबिलिटी शो कर रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, और यहाँ पर हो सकता है एक वीक हमें नीचे की तरफ और देखने को मिल जाए, और जो कि हमारा एक परफेक्ट पॉइंट होगा अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी के लिए। अगर आप यहाँ पर 2x 3x 4x लेवरेज के साथ में लॉन्ग करके रखना चाहते हो तो यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर रख सकते हो। अगर आप क्या कि एक तरीके से ऐसी ट्रेड करना चाहते हो जहाँ पर क्विक प्रॉफिट वाली, तो ट्राई करना है यहाँ पर क्या 70,000 के अंदर आपका यहाँ पर एसएल होना चाहिए। लेवरेज बहुत हाई रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि लेवरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया के अंदर अगर मैं वन साइड एनालिसिस की तरफ देखूं, आपने देखा होगा मेरा बहुत सारा एनालिसिस वन साइडेड रहता है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया के अंदर धीरे धीरे प्राइस बिटकॉइन का नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर 2-3 पार्ट्स के अंदर लॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि क्या कि आपका $100 का कैपिटल है, तो $30 का ऑर्डर यहाँ पर करंट प्राइस के ऊपर प्लेस कर दो, $30 का यहाँ पर प्लेस कर दो, $30 का यहाँ पर 70 के अराउंड कर दो, और उससे नीचे की तरफ आता है एसएल निकाल के अपना यहाँ पर क्या कि एग्जिट कर लो अभी के लिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी रखनी है। टारगेट्स क्या रखने हैं, टारगेट्स की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा, जैसे अगर आपकी एंट्री एवरेज एंट्री यहाँ पर 73,000 के अराउंड होती है या 72,500 के अराउंड होती है, तो पहला जो टारगेट है वो यहाँ पर क्या है कि 74,000 का रखो, जिससे कि क्या हो कि एटलीस्ट उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आप आए तो आप एवरेज कर पाओ। दूसरा टारगेट यहाँ पर क्या है कि 75,500 के आसपास का रखो। तीसरा टारगेट यहाँ पर क्या है कि मैं लेके चल रहा हूँ 76,800 के आसपास का, क्योंकि ये जोन यहाँ यहाँ से हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। और एक लास्ट टारगेट यहाँ पर क्या है कि आप $78,000 का आसपास का यहाँ पर रखो। तो ये यहाँ पर क्या है कि 4 टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो मार्केट के अंदर अभी बिटकॉइन जिस लेवल के ऊपर डाउन आया है, इससे बहुत ज़्यादा डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि भाई जल्द से जल्द 72,000 वाले जोन के अंदर मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बाउंस बैक यहाँ पर बिटकॉइन ने दे दिया अच्छा, तो हम आराम से यहाँ पर क्या कि एक अच्छी खासी ट्रेड ले पाएंगे, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बन पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन के साथ साथ में यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट कॉइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो काफ़ी डाउन के अंदर यहाँ पर हमें आते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं सुई की तरफ जाऊँगा। सुई कॉइन 27 रैंक का कॉइन है, काफ़ी अच्छा कॉइन है, ऑलमोस्ट सारे टॉप एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी इसका जो वॉल्यूम है वो 26% डाउन हुआ है। और ऐसे में क्या है कि एक तरीके से डिप एंट्री यहाँ पर बन सकती है। $0.91 के आसपास ये चल रहा है। करंट प्राइस से 0.91 से 0.85 ये जो जोन है यहाँ पर क्या है कि आप इस कॉइन की एंट्री का टारगेट रखो, और इजीली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई
$1 के आसपास, तो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देगा $1 तो बहुत इजीली चला जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या कि इसका मिड टर्म में ऑलमोस्ट $1.4 का आसपास का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो आप इजीली क्या कि 1.1, 1.3, 1.45 ऐसे करके क्या कि आप 2-3-4 टारगेट के अंदर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। सुई मेननेट एक्टिविटी हैज रिज्यूम्ड आफ्टर ए नेटवर्क हाल्ट कॉज्ड बाय ए क्रैश बग। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रैश हमें बग देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये इस कॉइन के अंदर हमें एक छोटा सा डाउन ट्रेंड और देखने को मिला। लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है, तो ये एंट्री यहाँ पर बनती है। और ये जो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 2x 3x के अंदर यहाँ पर क्या कि इस जोन के अंदर लॉन्ग भी कर सकते हैं। एसएल रहेगा 0.85 एसएल। फ्यूचर ट्रेड के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एसएल लगाना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कि ब्लाइंड ट्रेड नहीं करते हैं, प्रॉपर एसएल के साथ में। और एक छोटा अमाउंट हमेशा फ्यूचर ट्रेड के अंदर डालो, बड़ा अमाउंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉइन अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं 7 नंबर का कॉइन है ये पूरे कॉइन मार्केट कैप के अंदर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। सोल कॉइन की बात कर रहा हूँ, जो पुराने ट्रेडर हैं वो सब जानते हैं इस कॉइन के बारे में, लेकिन काफ़ी सारे नए लोग भी हैं। इसलिए क्या कि मैं यहाँ पर बार बार नए यूजर्स को यही कहता हूँ कि भाई आप अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, अच्छे कॉइन्स के अंदर जाओ। आप ऐसे ही ब्लाइंड ट्रेड मत लो मीम कॉइन्स के अंदर या कहीं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, पता चले कि उसको बाइनेंस ही डिलिस्ट कर दे और आपका पैसा ही वहाँ ख़त्म हो जाए। अगर आप देखोगे $81 के आसपास ये कॉइन चल रहा है अभी। 80 से लेके $75, ये एक ऐसा टारगेट है जहां पर क्या है, ये बहुत इजीली हमें कॉइन देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर सोल के अंदर आप लॉन्ग करना चाहते हैं 2x से लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी स्पॉट के अंदर इसको लॉन्ग टर्म के अंदर बाय करके यहाँ पर रखो। अगर आप इसके अंदर SIP करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कि SIP कर सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर भी, कोई यहाँ पर बुराई नहीं है। इजीली इस कॉइन को देखेंगे हम यहाँ पर $150-200 जाते हुए, बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर, बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर। अनटिल अनलेस देखो, ये जो वॉर वाली सिचुएशन होती हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। अब जब वॉर होता है तो वॉर के साथ साथ में क्या है ना, हर चीज़ इंपैक्ट होती है। ऐसा नहीं कि भाई क्रिप्टो ही इंपैक्ट हो गई। इंडिया की स्टॉक मार्केट के, इंडिया के अंदर तो कोई वॉर नहीं चल रहा, फिर भी इंडिया की स्टॉक मार्केट यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्टेड है। लेकिन ये वॉर क्या है कि हमेशा परमानेंट नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि भाई वॉर से भाई सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा जब आदमी ही रहेंगे तो फिर ठीक है, फिर पैसा भी डूबना है डूब जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझो। आज के टाइम में अगर हम मान के चलो $2-4 कोई चीज़ महंगी भी ले लेते हैं और जैसी मार्केट की कंडीशन यहाँ पर सुधरती है तो हमें उसके अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो कॉइन है काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग का है और टॉप 7 नंबर का कॉइन है ऑलरेडी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या है कि ये बाइनेंस के द्वारा बैक्ड है, 42 रैंक का कॉइन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी इसका जो करंट प्राइस है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, $0.67 का। लेकिन जो डेक्स के प्रोजेक्ट हैं, जो एस्टर जैसे प्रोजेक्ट हैं, जो डीफाई वाले प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर हमें काफ़ी सारी पोटेंशियल अभी दिख रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पर सेंटीमेंट वाइज भी देखोगे 76% इसका यहाँ पर क्या है कि बुलिश सिग्नल दिख रहा है। 0.65 से लेकर 0.6 के आसपास यहाँ पर क्या है कि इस कॉइन के अंदर एंट्री बनाओ। अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ऐसी एंट्री बनाओ कि जहां पर आपका टारगेट ये रहे कि भाई मैं अगर मिड टर्म में एग्जिट करना चाहता हूं तो एटलीस्ट क्या है कि $0.85 के आसपास करूं। अगर मैं यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा टाइम लेके चल रहा हूं जहां पर एक बड़ा पीरियड लेके चल रहा हूं तो आराम से क्या है कि $1 प्लस तो ये कॉइन कंफर्म है ही है। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ पर स्टेबल हुआ तो ये हमें ऑल टाइम हाई भी जाता हुआ यहाँ पर दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कॉइन के अंदर यहाँ पर आप तीनों कॉइन, यहाँ पर वो कॉइन है जो आप कहीं भी आप गूगल रिसर्च करके देख लीजिए, आपको इन कॉइन के बारे में पूरा डिटेल, पूरा डेटा, पूरा बैक कॉइन है। कोई ऐसा नहीं कि अर्जी फर्जी के कॉइन लिए प्रमोट कर दिए। नो, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे बिटकॉइन ऑलरेडी 73,400 के आसपास आ चुका है। एक एंट्री यहाँ पर बना लेना। जब आई डोंट नो जब ये वीडियो आप तक जाएगी जब तक क्या प्राइस होगा, बट स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म के बिलीवर हो तो 100, 500, 1000, $2000 का कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे का। एवरेज करके इसको क्या कि आप बाय कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड के अंदर हो तो डेफिनेटली क्या है थोड़ा कंसर्न है उसके अंदर क्या कि बिना एसएल के ट्रेड मत करना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना और साथ के साथ
टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाइनेंस से लेके जितने भी हमारे चैनल पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, सबका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं अगर आप पहली बार यहाँ पर क्या कि ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर। और मेक श्योर टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।